Hello guys, welcome back to my channel. So today we will start practice set 1.3. So पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं. दिस इज वेन डायग्राम. कोई भी शेप में आपको दिखाई दे सकता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो गाइस, आपके सामने फिलहाल अभी रेक्टेंगल और सर्कल है. रेक्टेंगल एंड सर्कल के अंदर, दोनों के अंदर सेट्स के नाम दिए हुए और एलिमेंट्स दिए हुए. हमें इसकी हेल्प से लिस्टिंग मेथड में हमें सेट्स तैयार करना है. लाइक रेक्टेंगल में सेट ए के एलिमेंट्स दिया है, तो हम सेट ए लिख देंगे और उसके अंदर एलिमेंट्स लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जो भी एलिमेंट्स दिए और सेपरेटेड कॉमास डाल के लिखेंगे. वैसे ही सेट बी का भी लिख लेंगे. सेट बी में ऑड नंबर दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11, उसका भी सेट बी में लिख देंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेन डायग्राम सेपरेटेड दिया हुआ है. ओके गाइस, अब आगे देखते हैं. ये वेन डायग्राम हो गया जिसे हमने सेट्स में लिख दिया. अब दूसरा है सबसेट. सबसेट में क्या होता है, जैसे वेन डायग्राम में सेपरेटेड दिया हुआ था, सबसेट में फिगर सेपरेटेड नहीं होती है. एक सर्कल बना रहेगा, उसी के अंदर दूसरा सर्कल बना रहेगा. इसमें सेपरेटेड नहीं होता है, एक दूसरे के अंदर होता है, मर्ज होता है. ओके गाइस, सेपरेटेड नहीं होता है. सो ये हमें सबसेट बताता है. लाइक अगर एक एग्जांपल ले लो, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट. अब हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया किसके अंदर आता है? इंडिया इज अ कंट्री. ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट इज ग्रेटर देन कंट्री. एशिया के अंदर इंडिया आता है, तो ये हमारा जो बड़ा सर्कल रहेगा वो हमारा कॉन्टिनेंट रहेगा, एशिया. अब हम उसके अंदर इंडिया बनाएंगे, यानी इंडिया हमारा एशिया के अंदर आ रहा है. दैट मीन्स इंडिया इज अ सबसेट ऑफ एशिया. इंडिया इज अ सबसेट ऑफ एशिया. वैसे ही यहाँ हम देखेंगे, ये एक सर्कल दिया हुआ है, बिगर सर्कल है, उसका सेट ए है, और जो इनसाइड में जो सर्कल है वो सेट बी है. तो सेट ए के एलिमेंट्स दिए हुए और सेट बी के भी एलिमेंट्स दिए हुए. तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एंड फिर सेट बी के लिखते हैं. सेट बी में 5 6 7 है. ओके गाइस, सो एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए. जो सेट बी में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट ए में भी है. सेट बी में 5 6 7 आ रहा है, सेट ए में भी 5 6 7 है. दैट मीन्स हियर द सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. इसे हम कहेंगे कि बी के पूरे एलिमेंट सेट ए में है. दैट मीन्स सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. जैसे हमने बोले थे इंडिया, इंडिया एशिया के अंदर आता है, दैट मीन्स इंडिया इज अ सबसेट ऑफ एशिया. तो वैसे ही यहाँ पे सेट बी के जो पूरे एलिमेंट्स है वो सेट ए में भी आ रहे हैं. आई होप गाइस आपको सबसेट क्लियर हो गया होगा. एक और एग्जाम्पल ले लेते ताकि और क्लियर हो जाए. दो सेट्स दिए हुए, सेट सी और सेट डी. सेट सी के एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी, एंड डी के एलिमेंट है सेट डी के सी डी ई. ओके गाइस, सेट डी के 3 एलिमेंट्स है सी डी ई. तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट डी. तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? अब यहाँ बोल रहे हैं सेट सी सबसेट है सेट डी का. तो सेट सी में जितने एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये क्या, ये पूरा एलिमेंट सेट डी में है? सेट डी में सी डी ई है, लेकिन 3 ही एलिमेंट्स है. लेकिन सेट सी में कितने हैं? टोटल 7 एलिमेंट्स है. तो पूरे टोटल 7 एलिमेंट्स सेट डी में नहीं है, ओनली 3 एलिमेंट्स ही है उसमें से. तो हम इसको बोलेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इट इज नॉट सबसेट. सेट सी इज नॉट सबसेट ऑफ सेट डी. ओके गाइस, पूरे एलिमेंट्स होएंगे तभी हम एक्सेप्ट करेंगे. अगर सेट सी के पूरे एलिमेंट्स होते सेट डी में तब मैं एक्सेप्ट करते कि सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट डी. अब यहाँ पे पूरे एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब सेट सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट डी. ओके गाइस, आई होप क्लियर हो गया होगा. और अगर गाइस सेट ए इक्वल टू सेट बी रहेगा, दैट मीन्स अगर सेट के पूरे एलिमेंट्स सेट बी में है, लाइक सेट ए में 1 2 3 4 है और सेट बी में भी 1 2 3 4 है, तब हम कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए. दोनों कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि सेट ए इक्वल टू सेट बी, यानी सेट ए के पूरे एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी के पूरे एलिमेंट सेट ए में भी है. दोनों में सेम है. सेट ए इक्वल टू सेट बी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ओके गाइस, नाउ टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9. लेट्स डिस्कस. इसे देख लेते हैं. सम सेट्स आर गिवन बिलो, ए बी सी डी एंड आई. डिस्कस एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो हमें ये डिस्कस करने के. फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट्स बी सी एंड डी. यहाँ का है सेट ए का जो सेट ए है वो बी सी डी का सबसेट है.
अगर सेट ए के पूरा एलिमेंट्स बी सी डी सेट्स में रहे तो दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी सी एंड डी, और अगर नहीं है दैट मीन्स इट इज नॉट अ सबसेट। ओके गाइस, सो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, देखिए चेक करेंगे ए के जो पूरा एलिमेंट्स है सेट्स बी सी और डी में है क्या नहीं है। तो गाइस यहाँ तो नहीं दिख रहा है, बी सी डी में नहीं है, सो आंसर क्या आएगा, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट्स बी सी एंड डी, हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now second question is B is a subset of all the sets which are given above. तो B is not the subset of A, C and D. A, C और D का B subset नहीं है, and B is a subset of set I. सिर्फ सेट I का है, यानी B को हमको सबके साथ कंपेयर करने का है कि B सबसेट है क्या नहीं, यहाँ पे बोला है। तो B A, C और D का तो सबसेट नहीं है कि B के जो एलिमेंट्स है वो A, C, D में नहीं है, पूरे नहीं है, ओनली सेट I में है। सो B इज नॉट द सबसेट ऑफ A, C एंड D. B इज द सबसेट ऑफ ओनली सेट I. हैंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये सिर्फ I में है तो मैटर नहीं करता है, सब में होना चाहिए था, अगर सब में तभी ट्रू आता, एक में होने से कोई मैटर नहीं करता है। Now universal set. The universal set is denoted by capital U. It is generally represented by a rectangle in a Venn diagram. By a rectangle means rectangle के बाजू में U लिखा रहेगा, that is universal set. Now complement of a set. Complement of set क्या होता है, इसे एक तो दो तरीके से लिखा जाता है, like A dash और A के हेड पे स्मॉल c लिखा जाता है, that is complement of A set A. तो complement of set A को दो तरीके से लिखा जाता है। नाउ हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। एक यूनिवर्सल दिया रहेगा, उसके अंदर सर्कल रहेगा। ओके गाइस, ये पूरा वेन डायग्राम है। तो हमारा जो ए डैश रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, वो यहाँ पे रहेगा और ए इस सर्कल के अंदर रहेगा। हमेशा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसी साइड रहेगा। ओके गाइस, इसी के साइड। तो नाउ हमें अगर बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालो, तो पहले तो यूनिवर्सल लिखिए। यूनिवर्सल में पूरा आ जाता है, जो सर्कल अंदर बना रहता है वो पूरा पूरा ए डैश और ए दोनों यूनिवर्सल में आ जाता है। ये यूनिवर्सल पूरा लेता है। ओके गाइस, पूरे एलिमेंट्स को लेता है। ए बी सी डी ई एफ जी पूरा लाइन वाइज लिख दो। ए डैश और ए दोनों पूरा मिला के एक यूनिवर्सल बनता है। ए बी सी डी ई एफ जी ये पूरा हमारा यूनिवर्सल है। और ए ओनली ए, सेट ए क्या है, बी डी और एफ को ले रहा है। कौन से एलिमेंट्स को ले रहा है, ओनली बी डी और एफ को। अब हमें बोल रहा है कि इसमें से हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने का है। तो गाइस क्या है, इसमें जो हमारा ई है, सेट ए के जो एलिमेंट्स है जितने भी यूनिवर्सल में आ रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल कर दो। बी डी एफ को छोड़ के, एक्सेप्ट बी डी एफ को छोड़ के जितने भी यूनिवर्सल में बचे एलिमेंट्स वो हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होंगे। बी डी और एफ को कैंसिल कर देंगे तो कौन से एलिमेंट्स बच गए यूनिवर्सल में, ए सी ई और जी। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। आई होप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकालते हो समझ में आ जाएगा गाइस। नाउ गाइस, ये कुछ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देख लेते हैं। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड ए डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ए और ए डैश में कभी कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं निकलेंगे, ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। ओके गाइस, ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ये दोनों के अंदर आपको कभी सेम एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, नो कॉमन एलिमेंट्स। नाउ सेकेंड इज ए, हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ यू और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू। क्यों, क्योंकि ए यू जो है यूनिवर्सल ए भी ले लेता है और ए डैश भी ले लेता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स भी ए भी ले लेता है। ओके गाइस, दोनों को लेता है। सो इसके लिए हम ये कह सकते हैं जो ए के पूरे सेट्स है ऑब्वियसली वो यूनिवर्सल के भी, और जो ए डैश के वो भी यूनिवर्सल के। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड ए डैश इज अ सबसेट ऑफ यू। Okay guys, I hope समझ में आ गएगा। Now guys, we will start practice set 1.3. If first question is if set A, set B, set C और set D ये 4 sets दिए हुए are given, 4 sets के elements are given। set A का elements है A, B, C, D, E और B का दिया हुआ है, C का दिया हुआ है उसी तरह और D का दिया हुआ है। Then which of the following statements are true and which are false? हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। Which of the following statements are true and false? तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए तो हमें उसे
रीड करने का है और ट्रू और फॉल्स बताने का है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सी इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोला यहाँ पे, जो सेट सी है वो सबसेट है सेट बी का। तो हम पहले देखेंगे सेट सी में जाएंगे, सबसे पहले सेट सी में जाइए कि सबसे पहले सेट सी लिखा हुआ है। तो सेट सी में जो एलिमेंट्स है वो है बी और डी। तो देखने का है कि वो बी में है क्या नहीं है। तो सेट बी में बी और डी है, ओनली डी है, बी है नहीं है। बी और डी दोनों होना चाहिए था, तो ओनली डी है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये फॉल्स है। एलिमेंट बी ऑफ सेट सी, सेट सी का जो एलिमेंट बी है इज नॉट इन सेट बी। सेट बी के अंदर वो एलिमेंट्स नहीं है, ओनली डी है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हो, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। सेट ए डी का सबसेट है। तो हमें पहले सेट ए के एलिमेंट्स देखिए। तो सेट ए के एलिमेंट्स कितने, ए बी सी डी ई। तो क्या वो सेट डी में है, तो सेट डी में ए और ई है। तो सेट ए के सिर्फ दो एलिमेंट्स ए और ई, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स है जो सेट डी में, पूरे एलिमेंट्स नहीं है। ओनली टू एलिमेंट्स आर देयर इन सेट डी, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट इन सेट डी। पूरे एलिमेंट्स नहीं है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। पूरा एलिमेंट्स होना चाहिए था, एज आई टोल्ड यू। ओके गाइस, तो पूरे नहीं है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज सेट डी इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। तो गाइस जो सबसे पहले सेट दिया था उसमें जाने का। तो सेट डी बोला यहाँ पे सबसेट है सेट बी का। तो सेट डी में कितने एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स है, दैट इज ए और ई। तो अभी हमें बी में जाके देखनी है कि उसमें है क्या नहीं है। तो सेट बी में ए और ई है, ए और ई में से ई है लेकिन ए है नहीं है, यानी एक ही एलिमेंट से लेकिन दूसरा एलिमेंट नहीं है, यानी पूरे सेट डी के एलिमेंट्स सेट बी में नहीं है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। It is false. Element A of set D is not in set B. Okay guys, element A of set D is not in set B. Now fourth statement is set D is a subset of set E. set D में A और E है, वही हमें चेक करने कि सेट A में है क्या नहीं है। तो सेट A में A और E है, D एलिमेंट्स, हाँ सेट ए में ए और ई है, यानी सेट डी के पूरे एलिमेंट्स जो दो एलिमेंट्स है वो सेट ए में है, दैट मीन्स इट इज ट्रू। इट इज ट्रू, एलिमेंट्स ए एंड ई बोथ ऑफ द सेट डी आर आल्सो इन सेट ए। ओके गाइस, नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट इज सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। तो बी का एलिमेंट्स चेक करेंगे, बी के एलिमेंट्स में क्या है, सी डी ई एफ। तो वो हमें सेट ए में दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो सेट ए में हमें दिख रहा है लेकिन सिर्फ ओनली डी दिख रहा है और ई दिख रहा है। ओके गाइस, ओनली डी दिख रहा है और ई दिख रहा है लेकिन सी और एफ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। एलिमेंट एफ ऑफ सेट बी इज नॉट इन सेट ए। ओके गाइस, ये सेट बी के पूरे एलिमेंट सेट ए में नहीं है, सेट बी के पूरा एलिमेंट सेट ए में नहीं है। नाउ लास्ट इज सिक्स्थ स्टेटमेंट इज सेट सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। सेट सी के कितने एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स है, बी और डी। वो हमारे सेट ए में दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। सेट ए के अंदर बी और डी आ रहा है, यानी सेट सी का पूरा एलिमेंट जो दो एलिमेंट्स पूरे एलिमेंट्स दिए हुए वो सेट ए में आ रही है, दैट मीन्स इट इज ट्रू। एलिमेंट्स बी एंड डी बोथ ऑफ द सेट सी आर इन सेट ए, दैट मीन्स इट इज ट्रू। आई होप गाइस समझ में आ गया होगा। Now move to the next. Take the set of natural number from 1 to 20 as universal set. तो हमें 1 to 20 numbers लेने का है, natural numbers, वो हमारा universal set रहेगा। And show sets x and y using Venn diagram. तो हमें क्वेश्चन में set x और set y दिया, हमें उसका यूज करके Venn diagram ड्रॉ करने का है। ओके गाइस, तो हम पहले universal set हम u ले लेंगे, कैपिटल U, उसका एलिमेंट्स लिख देंगे, नेचुरल नंबर 1 से लेकर 20 तक। आप क्वेश्चन रीड करेंगे और क्वेश्चन उसको रूल मेथड में दिया है, हमें उसे लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करने का है, फिर जाके वेन डायग्राम ड्रॉ करने का है। ओके गाइस, तो सेट एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जो हमारा एलिमेंट्स रहेगा वो ग्रेटर रहेगा 7 से, और एंड कहाँ पे होगा, स्मॉलर देन 15। ओके गाइस, तो स्टार्ट कहाँ से करने का है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है हमारा 7 से जो हमारा एलिमेंट्स, एज आई टोल्ड यू गाइस, ये जो एक्स है वो हमारा एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स
क्या बोला है कि ग्रेटर है 7 से, तो वहां से हमें स्टार्ट करने का है, यानी ग्रेटर ऑब्वियसली 7 से ग्रेटर 8, 8 9 10 11 12 13 14, 14 में आके क्यों रुक गए गाइस, क्या दिया हुआ है यहाँ पे रुकने का, कहाँ पे 15 से स्मॉलर, यानी जो हमारा एलिमेंट्स है इट्स स्मॉलर देन 15, 15 से स्मॉलर 14, तो हम 14 में आके रुक जाएंगे। ओके गाइस, तो 8 9 10 11 12 13 14 ये हमारा x का एलिमेंट है, सेट x का। नाउ u मिल गया, x मिल गया, तो अब वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एज आई टोल्ड यू, रेक्टेंगल के बाहर हमारा u रहता है और रेक्टेंगल u दे देंगे रेक्टेंगल के पास कैपिटल U। अब अंदर क्या लिखने का है, x कॉम्प्लीमेंट ऑफ x नहीं बोला है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x बाहर आता है। ओके गाइस, तो हमें x सेट x दिया है, तो अंदर एक सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल के अंदर हमारा सेट x रहेगा। जितने भी सेट x के एलिमेंट्स है 8 9 10 11 12 13 14 वो हम इसके अंदर इस सर्कल के अंदर लिख देंगे। और जो बचे हुए एलिमेंट्स है यूनिवर्सल में देखेंगे, इसको छोड़ के जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स है रिमेनिंग एलिमेंट्स वो यहाँ पे हम बाहर लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की जगह में। ओके गाइस, आई होप गाइस क्लियर हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेट y। सेट y हमें क्या दिया हुआ है, पहले दोनों क्वेश्चन में जब हम स्टार्ट करेंगे पहले यूनिवर्सल सेट लिख देंगे, कैपिटल U डाल के नेचुरल नंबर लिख देंगे कि हमें दोनों क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेम यूज करने का है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। ओके गाइस, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेट y दिया हुआ है, y सच दैट y इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, यानी 1 to 20 तक हमें क्या लेने का है, y एलिमेंट्स जो हमारा प्राइम नंबर में लेने का है। यूनिवर्सल लिख दिए। नाउ सेट y लिस्टिंग मेथड में लिखेंगे, प्राइम नंबर लेने का है 1 to 20 से, तो ऑब्वियसली 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 20 रहेगा नहीं, 20 प्राइम नंबर नहीं है, जो खुद के टेबल में जाता है वो होता है प्राइम नंबर। ओके गाइस, तो ये हमने सेट y ले लिए, 2 3 5 7 11 13 17 19। तो अब क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, बाहर u देंगे कैपिटल U यूनिवर्सल के लिए। नाउ अंदर सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल के अंदर सेट y जो हमने लिखे उसके अंदर सेट y का एलिमेंट्स देंगे, और जो बाहर का एरिया है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का रहता है। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो हम यूनिवर्सल में से देखेंगे, इतने एलिमेंट्स जो लिख दिए सेट y में वो सेट y के थे, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है यूनिवर्सल में से देख के हम बाहर के एरिया में लिख देंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ करने का था सेट्स को यूज करके। ओके गाइस, आई होप समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट U यूनिवर्सल दिया हुआ है 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये हमारा यूनिवर्सल दिया हुआ है। ना उसके साथ हमें सेट P दिया हुआ है, सेट P 1 3 7 10। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो द सेट्स U P एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ P बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से शो करने का है फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, यूनिवर्सल लिख दिए जो दिया हुआ है गिवन है, और P लिखे और फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ P लिखेंगे। पहले यूनिवर्सल लिखे और P लिखे, अब इससे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ P निकालेंगे। 1 3 7 10 हमारा सेट P है, तो 1 3 7 10 को रिमेनिंग उसको छोड़कर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है यूनिवर्सल में वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ P रहेगा। 1 3 7 10 को कैंसिल कर देंगे, बचे हुए क्या है 2 8 9 11 12, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ P है। तो वही करने का है, सेम वेन डायग्राम बनाने का है कैपिटल U यूनिवर्सल के लिए, जो हम रेक्टेंगल के बाहर लिखेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, अंदर सेट P रहेगा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ P ये जो बाहर का एरिया वहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की जगह है। ओके गाइस, वो प्लेस हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P वहां दे देंगे। बस जैसे हमने ऊपर बनाए है लिस्टिंग मेथड में, जो हमने ऊपर लिखे एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स को इस डायग्राम में पुट कर देंगे वेन डायग्राम में। आई होप गाइस समझ में आ गया। नाउ सेकेंड इज यूनिवर्सल, फिर से लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P दिए, हमें पता चल गया है 2 8 9 11 12 है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करने का है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ P है और ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P होना चाहिए। तो हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, तो पहले तो यूनिवर्सल हमें पता ही है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ P निकाले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ P पता चल गया 2 8 9 11 12 है। एज वी नो
पी सेट पी का एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन है 1 3 7 10। तो अब हमें क्या निकालना है, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे निकालते वो देखा जाएगा। पहले यूनिवर्सल और पी कॉम्प्लीमेंट को रखेंगे। तो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स पी का जो कॉम्प्लीमेंट है, पी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी अपने निकाल चुके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी निकाल चुके। तो जितने सेट पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पी है उसकी ही कॉम्प्लीमेंट मीन्स 2 8 9 11 12 है। तो यूनिवर्सल में देखने का वो जितना 2 8 9 11 12 है वो एलिमेंट्स है उसको नहीं लिखेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वही हमारा पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके गाइस, यानी अब पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट का दुश्मन बन गया। तब हम ये कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे, निकाल देंगे, और जो रिमेनिंग है उसको पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब जी पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी 2 8 9 11 12 है, तो वही कॉम्प्लीमेंट हम यूनिवर्सल में से देखेंगे। यूनिवर्सल में से 2 8 9 11 12 को कैंसिल कर देंगे और जो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 3 7 10 वो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 1 3 7 10 निकला एंड पी हमें गिवन है 1 3 7 10 ऑलरेडी, दोनों एलिमेंट्स सेम आए हैं। दैट मीन्स वेरीफाई हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी, वेरीफाइड। ओके गाइस, आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।